एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे दुनिया भर में इबोला वायरस को लेकर के एक एडवाइजरी जारी की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और कहीं ना कहीं चेतावनी के साथ में इसको देखा भी जा रहा है। खास इसको भारत सरकार भी गंभीरता से लेते हुए एक एडवाइजरी भी जारी की है। ऐसे में जो इबोला वायरस है कितना खतरनाक है, उसके किस तरीके के लक्षण है, इन्हीं तामत्र बात के लिए हमारे साथ खास सामान है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर समय स्वामीनाथन जी। आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी, डॉक्टर समय स्वामीनाथन जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा इबोला वायरस को लेकर के जो एक गंभीर चेतावनी जारी की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं और इसी के साथ साथ में ये कितना खतरनाक है और इसके पीछे क्या लक्षण है? सबको मेरा नमस्कार। तो पहले तो आपने बिल्कुल ठीक किया कि ये एबोला वायरस का आउटब्रेक जो अफ्रीका में हुआ है, बिल्कुल बीच में अफ्रीका में ईस्टर्न साइड पर, इसको डब्ल्यूएचओ ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न करके बोला है। और ये इसलिए कहा है कि एक तो ये एक खतरनाक बीमारी है जिसमें लोगों के देहांत होने का चांस बहुत काफी 30 से 40% लोग इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है जिनको ये इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन जो फैलता है, सबसे पहले जो केस होता है वो अक्सर एक जानवर से एक आदमी में इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे जंगल में लोग जाते हैं, किसी जंगली जानवर को मारते हैं, वहां पे ये बैट्स वगैरह भी होते हैं, और उसके बाद जो है वो एक से एक फैल सकता है क्योंकि वो खून में वायरस होता है। तो खून में और सलाइवा में, मुंह में से जो पानी निकलता है, यूरिन में, पेशाब में, टट्टी में, सब जगह वो वायरस होता है। और अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसके डेड बॉडी का जो क्रिमेशन प्रोसीजर्स करते हैं, उससे भी बीमारी फैल सकती है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है कि एक ऐसी जगह में ये इन्फेक्शन शुरू हुई है जहाँ पे ऑलरेडी काफी क्या कहते हैं, सिविल वॉर की तरह चल रहा है, अनरेस्ट चल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, आपस में झगड़ा हो रहा है, लोग अपने गांव छोड़ के भाग जाते हैं। तो इस माहौल में वहां का जो हेल्थ सिस्टम है वो भी काफी कमजोर है। वहां पे ना डॉक्टर या नर्स रह सकते हैं, कई बार हेल्थ सेंटर बंद होते हैं, वहां पर भी हमला हो रहा है उनके ऊपर। तो इसके वजह से काफी देर से पता लगा है कि ये एबोला यहाँ पे शुरू हो चुका है। और जब बहुत सारी मौत हो चुकी थी तभी डब्ल्यूएचओ को भी इसके बारे में पता लगा, और अगले दिन ही उन्होंने उसका इमरजेंसी बताया। तो अब वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत खतरनाक है। बट उस एरिया से जब बाहर निकल जाते हैं हम, 2-3 देश वहां के आसपास, एक तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, पास में युगांडा है, फिर रवांडा है, और ये इथियोपिया है। तो जो बॉर्डर के वहां पे देश हैं उनके लिए थोड़ा रिस्क ज्यादा है क्योंकि लोग आज आते जाते रहते हैं, काफी वहां पे ट्रैफिक रहता है। पर वहां से जो दूर देश हैं जैसे भारत है, हमारे लिए रिस्क बहुत कम है इस टाइम पे। क्योंकि हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 1 या 2 लोग वहां से आए जो एक्सपोजर हुआ हो उनको, और वो प्लेन में आ जाए, यहाँ पर किसी काम से आ रहे हैं या किसी से मिलने आ रहे हैं। तो इस तरह के केस 1-2 इंपोर्ट हो सकते हैं। बट अभी ये डरने की जरूरत नहीं है कि एबोला जो है यहाँ पे आके एक बड़ा खतरनाक पैंडेमिक बन जाएगा। उसका कोई ऐसी आकांक्षा नहीं है ऐसे होने का। तो डरने की कोई बात नहीं है। परंतु जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑलरेडी अलर्ट कर रखा है। हर एयरपोर्ट पर, हर पोर्ट ऑफ एंट्री पर एक प्रोटोकॉल बना रखा है। जो लोग इन देशों से आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि भाई आपको अगर कोई भी बुखार या खांसी जुकाम इस तरह की बीमारी हो तो एकदम आप बताइए और आपका टेस्ट होगा। तो इस तरह से 3-4 लोगों का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है अलग अलग शहरों में। अभी तक तो सब नेगेटिव आए। डॉक्टर समय स्वामीनाथन जी, अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो इबोला वायरस है वो कहीं ना कहीं जानवरों से इंसानों में प्रवेश करता है, ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से एनिमल एक्टिविस्ट है या घर में जो लोग पालतू जानवरों को रखते हैं, क्या उनमें भी इसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं? नहीं नहीं, जो आप एनिमल लवर्स की बात कर रहे हैं, जो अपने घर में जानवर रखते हैं,
उनसे इस एबोला का कोई संबंध नहीं है। वो कुत्तों में रेबीज जरूर होता है, बट जो कुत्ते घर पे रखते हैं वो सुई लगवाते होंगे रेबीज के लिए, तो उसको कम्प्लीटली प्रिवेंट किया जा सकता है। ये हम जंगली जानवर की बात कर रहे हैं, जैसे वहां पे एक टाइप की ये बंदर होते हैं, जी तो उनमें ये एबोला का इन्फेक्शन होता है। और बैट्स हैं, उनमें एबोला का इन्फेक्शन होता है। तो उन जानवरों को एबोला नहीं मारता है, तो वो लोग तो बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। बट जैसे ये लोग जाते हैं जंगल में, बंदर को मार के लाते हैं, उसका मीट खा लेते हैं, जब वो खून लगता है ना, तो उससे हो जाता है इनको एबोला। जी। डॉक्टर स्वामीनाथन जी, अगर हम बात करते हैं तो इससे प्रिकॉशंस किस तरीके के लेने की आवश्यकता है? किस तरह के सिम्पटम्स हो सकते हैं? या इसका क्या कुछ बचाव का एक ऑप्शन है, अगर ऐसा कुछ सिम्पटम्स नज़र आते हैं तो इस कंडीशंस में? देखिए, बिना किसी पेशेंट के एक्सपोजर के बिना ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। ये हवा में फैलने वाला इन्फेक्शन नहीं है, जैसे कोविड या हैंटा वायरस जो था अभी जी। एक जहाज में हुआ था, वो तो हवा में फैलने वाला है। तो अगर कोई मिले आपसे और कोई खांसी जुकाम हो तो वो लग सकती बीमारी। एबोला इस तरह की बीमारी नहीं है। जो लोग किसी पेशेंट के पास हुए होंगे, उनसे हाथ मिलाया होगा, उनके साथ बहुत टाइम बिताया होगा, अ, तब उनको एक्सपोजर अगर हुआ होगा और बीमारी हो जाए, जैसे शुरू में खांसी और बुखार और सिर में दर्द और बदन का दर्द, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन होता है वैसे ही इसकी भी सिम्टम्स होती हैं। और आगे जाके फिर वो किडनी को इफेक्ट कर जाता है और खून हर जगह से खून बाहर बहने लगता है, क्लॉटिंग की तकलीफ हो जाती है, और लेटर स्टेज में होता है। तो मैं मतलब ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे किसी को डरने की जरूरत नहीं कि यहाँ एकदम से एबोला आके यहाँ फैलने लगेगा, ऐसे नहीं हो सकता है। कुछ लोग जो वहां अफ्रीका में थे और जो वापस आ रहे हैं, अगर उनको कोई शक हो तो वो अपना टेस्ट करा सकते हैं। जी। डॉक्टर स्वामीनाथन जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि अक्सर जिस प्रकार से हम पैंडेमिक से बाहर निकले हैं, तो लोगों के ज़हन में एक सवाल रहता है कि क्या इबोला वायरस कोरोना ज़्यादा खतरनाक है या कम खतरनाक है? या इसका क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले समय में? इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, तो ये बहुत जरूरी है समझने के लिए कि कौन सी बीमारी कैसे फैलती। कुछ बीमारियां हवा से फैलती है ना? जैसे साधारण इन्फेक्शन जो हमें होते रहते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो या वो कोविड हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी बाकी इन्फेक्शंस हो, वायरल इन्फेक्शंस, अक्सर में वो जो है हवा में फैलती है। और उसके लिए जो प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए वो ये है कि एक तो यहाँ वहां थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि थूक में वो ज्यादा कीटाणु होते हैं। जी। दूसरी बात है, जब हम खांसते हैं तो हमें अपने नाक और मुंह को बंद करके, चाहे तो मुंह से हाथ से बंद करें या फिर कोई कपड़ा लगा लें, हैंकरचिप से बंद करें। जब छींक आती है, खांसी आती है, तो हमें बंद करके खांसना चाहिए, ताकि जो भी उसमें अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस हो वो औरों को जाके ना फैले। और तीसरी बात, अगर खांसी जुकाम हो रही है और आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो एक मास्क पहन लीजिए, ताकि आप औरों को ना फैलाएं। जी। जिनको ऑलरेडी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज की बड़ी सीवियर बीमारी हो या लंग प्रॉब्लम हो या कोई बुजुर्ग लोग हो, तो अगर उनको एक जगह में जाना है जहाँ बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है, या फिर बस में बैठना है लोगों के भीड़ के अंदर, या प्लेन में जा रहे हैं, तो एक मास्क पहन लेना हमेशा वो अपने लिए भी प्रोटेक्शन है और सुरक्षा करती है, और औरों को ये भी सुरक्षा है, क्योंकि अगर हमें कोई खांसी बुखार है तो हम औरों को नहीं फैला रहे हैं। तो ये जी। सिंपल बात है। दूसरा ये है कि हाथ को हमेशा साबुन से धोएं जब भी आप बाहर जाके घर में आते हैं, क्योंकि हाथ जो यहाँ वहां हम लगाते हैं, बाहर जाते हैं तो कभी दरवाजा खोल रहे हैं, कभी लिफ्ट पे हाथ लगा रहे हैं, बहुत हजारों लोगों ने उन जगहों को छुआ होगा, जी। और वो हाथों में जो कीटाणु आते हैं वो फिर हम अपने मुंह पे लगा लेते हैं, छू लेते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन होता है। तो हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोना ये बच्चों को भी सिखाना चाहिए खाने से पहले। पर जब कभी बाहर जाके घर अंदर आए तो हाथ अच्छी तरह साबुन से धो लें। खांसी यहाँ वहां ना करें, ये बाहर ना थूकें। ये थूकने की आदत हमारे देश में कुछ ज्यादा है, तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। तो ये जो है ज्यादातर इन्फेक्शन को हमारे से हमें सुरक्षित रखेगी।
जो कीटाणु जो ब्लड से फैलते हैं उनके लिए तो फिर बहुत क्लोज कांटेक्ट होने से ही हो सकता है। जी और एक दूसरी तरह के कीटाणु हैं जो पानी और खाने से फैलते हैं, जो वाटर बॉर्न इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे टाइफॉइड है, कॉलरा है। उनके लिए हमें जो है साफ पानी पीना चाहिए, चाहे वो उबाल के पिए, चाहे वो फिल्टर करके पिए, और पानी का सोर्स जो है वो चेक करना चाहिए। तो ये सिंपल चीजों से हम अपनी काफी इन्फेक्शन से सुरक्षा कर सकते हैं। जी। डॉक्टर स्वामीनाथन जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद।